आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर शायद आप देख चुके हैं। चैट जीपीटी के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचने का जो तरीका है वो हमेशा हमेशा के लिए ह्यूमंस के लाइफ में बदल चुका है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक नॉन लिविंग थिंग में एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ आ सकती हैं जो इंसान की तरह क्रिएटिव हो सकता है, इंसान की तरह फास्ट हो सकता है और यस, फुल ड्यूरेबिलिटी के साथ वो सारे काम कर सकता है जो एक इंसान सोच सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक एआई ऐसा मॉडल बनकर आएगा और जो भी इंसान पेंटिंग करता है, म्यूज़िक करता है और इवन ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में इम्पैक्ट डालने की पावर रखता है। डेफिनेटली चैट जीपीटी के बाद इस टाइप का जो देखने का नज़रिया था एआई के बारे में वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया, राइट? इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे बैड पॉइंट्स के बारे में, बिकॉज इन यूट्यूब और इंटरनेट अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी अवेयर कि एआई के थ्रू हम पीपीटी कैसे बनाएं, एआई के थ्रू हम म्यूज़िक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एआई के थ्रू हम बहुत सारी अदर थिंग्स कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ एआई के थ्रू कौन से ऐसे बैड पॉइंट्स है जिससे हमें बचकर रहना है। बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कुछ ऐसे 2 स्कैम्स के बारे में जो शायद आज हो तो नहीं रहे हैं, मैंने अभी होते हुए देखे तो नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में पॉसिबल हैं। तो पहला स्कैम जो मुझे लगता है वो है वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग एक इतनी पावरफुल टेक्निक है जिसमें एआई के थ्रू किसी की भी वॉइस को क्लोन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंस्टाग्राम देखा है तो आपने देखा होगा अरिजीत सिंह के जो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, उन सॉन्ग्स को मोदी जी की वॉइस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जबकि एक्चुअली में वो सॉन्ग मोदी जी ने नहीं गाए हैं, राइट? और वो इतने परफेक्ट लगते हैं सुनने में। लिटरली आई विल ऐड दैट क्लिप समवेयर हियर। अरिजीत सिंह। रात जगावे यादां नू जिक्र करावे, आए क्यों ना आए सुभावे, हानियां तेरी होके मरा जिंद जान। नरेंद्र मोदी। इतने सुनने में वो इतने क्लियर लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो सॉन्ग मोदी जी ने ही गाया है। नाउ थिंक, अगर आपके कोई रिलेटिव और आपके कोई फ्रेंड की वॉइस को क्लोन करके एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाए कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए, तो ह्यूमन ना ज़्यादातर सोचता नहीं है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो ना पैनिक माहौल में वो हो जाता है और मोस्टली स्कैम का पार्ट बन जाता है। स्कैमर्स बेसिकली ऐसे ही काम करते हैं, वो एक ऐसी पैनिक सिचुएशन जनरली क्रिएट करते हैं ताकि आपको सोचने का मौका ना मिले और उस पर्टिकुलर मोमेंट का वो फ़ायदा उठा सके। सो जस्ट बी अवेयर कि वॉइस क्लोनिंग एक टेक्निक है। ये बेसिकली मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शायद मोस्टली आईटी बैकग्राउंड से नहीं है और इस टाइप के जो टेक्निक है उनको पता लग सके ताकि वो इनसे बच सके बेसिकली। सेकेंड टाइप ऑफ टेक्निक है डीप फेक। आई थिंक इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे। डीप फेक जो है वो इमेजेस एंड वीडियोस पे काम करता है। इस टाइप ऑफ टेक्निक में होता क्या है कि हम किसी के भी वीडियो में या इमेजेस में फेस चेंज कर सकते हैं और ये इतना परफेक्टली चेंज होता है कि इसको पहचान पाना रियलिटी में सीरियसली बहुत मुश्किल है। मैं कुछ ऐसे क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी ये वाली क्लिप है। And you start getting to these what I call local maxima, where you don't realize basically how dumb you were. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. इसमें एग्जैक्टली फाइंड कर पाना दोनों में डिफरेंस वाज द लिटरली टफेस्ट पार्ट। ट्विटर में बहुत सारे ऐसी वीडियोस पॉपुलर भी हुई थी कि एक सेलिब्रिटी का जो फेस था वो किसी और के पर्सन के फेस के साथ मैप कर दिया गया था। तो सोचो, अगर एक ऐसा इंसिडेंट किया जाए और वो अगर सीसीटीवी में उस टाइप के कैमरेज में अगर वीडियो और इमेजेस रिकॉर्ड की जाए और उसे डीप फेक की मदद से उसको रिप्लेस कर दिया जाए जिसको फंसाने के लिए साजिश की जा सकती है, तो एआई कितना पावरफुल
डेंजरस वेपन की तरह काम कर सकता है, और इनफैक्ट इसको पहचान पाना लिटरली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सो ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये फ्रॉड होने से पहले हम अपने आप को अपस्किल कर सकें, ताकि अगर इस टाइप की अगर इंसिडेंट होते हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें, इंस्टेड कि हम पैनिक हो जाएं। हम अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या वो इंसिडेंट का पार्ट मैं था। अगर मैं उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का पार्ट नहीं था तो मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट मुझे वो सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत है जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं, क्योंकि अगर एक बार मैं पैनिक हो गया तो डेफिनेटली जो हैकर है, अटैकर है और जो स्कैमर है वो मेरी इस मेंटल अनअवेयरनेस जो होती है, जो हम अवेयर नहीं होते उस पर्टिकुलर टाइम में, सॉरी अनअवेयरनेस नहीं, इग्नोरेंस का जो फ़ायदा है वो ये अटैकर्स लोग उठा लेते हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उन लोगों को इस टाइप की टेक्निक्स के बारे में पता चले। आई नो मोस्ट ऑफ द जो लोग आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में मोस्टली पता होगा, बट वो लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता और बहुत लोग ऐसे स्कैम्स का पार्ट बन जाते हैं। अभी कुछ ऐसे स्कैम्स मेरे अपने साथ वाले दोस्तों के साथ हुआ है। सिमिलर स्कैम तो नहीं था कि एआई टेक्निक यूज़ हुई थी, वो तो विदाउट एआई इतने सिंपल तरीके से स्कैम कर दिया गया और उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए। तो इस टाइप के स्कैम को पता कर पाना सीरियसली बहुत टफ है।